नमस्कार मित्रों। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश पराधीनता से आजाद हुआ। इसी दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन के बारे में कुछ अननोन व अमेजिंग फैक्ट्स को हम जानेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के दिन भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था, क्योंकि जन गण मन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जन गण मन नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र भारतीय साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में किंग जॉर्ज पंचम की स्तुति में रचा गया था। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में था तथा इसे भारत भाग्य विधाता कहा जाता था। 1945 में आई फिल्म हमराही में भारत भाग्य विधाता गीत का इस्तेमाल हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहले विकल्प नहीं थे। कांग्रेस कमेटी के 15 में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोट दिए थे, लेकिन बाद में नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। गांधी जी के द्वारा भी नेहरू का ही नाम निर्देशित किया गया। गांधी जी के अनुसार नेहरू विदेश से पढ़े थे और उनके आधुनिक विचार स्वतंत्रता के बाद भारत की नई यात्रा के लिए आवश्यक थे। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के कैंडिडेट थे, ने जून 1948 तक भारत को सेल्फ गवर्नमेंट प्रदान करने के लिए रजामंदी दे दी, परंतु तय समय से 1 वर्ष पहले ही भारत को आजादी प्राप्त हुई। 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर जो ध्वज फहराया गया, उसमें क्रमशः हरे, पीले व लाल रंग थे। बीच के पीले रंग की पट्टी पर देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन करने वाले थे आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया। 3 रंगों व बीच के सफेद रंग की पट्टी पर नीले चरखे से युक्त स्वराज झंडे की इसी डिजाइन से वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज प्रेरित है। 1947 में सफेद पट्टी पर नीले चक्र, जो न्याय चक्र का प्रतीक है, के डिजाइन में संशोधन का श्रेय बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी को दिया जाता है। 1947 में तिरंगे के तीनों रंगों के अर्थ प्रतीक वर्तमान अर्थ प्रतीकों से भिन्न थे। महात्मा गांधी के अनुसार केसरिया रंग हिंदू धर्म का, हरा रंग मुस्लिम धर्म का, सफेद रंग अन्य धर्मों का तथा संपूर्ण ध्वज सभी धर्मों में आपसी संभाव का प्रतीक था। गांधी जी के कहने पर ही राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन में मध्य में सफेद रंग जोड़ा गया, परंतु वर्तमान में केसरिया रंग शक्ति व साहस का, सफेद रंग शांति व न्याय का व हरा रंग भूमि की अतुलनीय उर्वरा शक्ति व विकास का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खादी से निर्मित होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम द फ्लैग कोड कहे जाते हैं। 2002 से पहले तक भारत की आम जनता द्वारा स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था, परंतु 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड में संशोधन किया और नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आम जनता द्वारा अन्य दिवसों में भी फहराने की अनुमति प्रदान की। महात्मा गांधी प्रथम स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशंस में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वे बंगाल में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगों के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे थे। मित्र राष्ट्रों के सामने जापान के आत्मसमर्पण करने की तिथि की दूसरी वर्षगांठ, जो 15 अगस्त को ही थी, की स्मृति में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के लिए 15 अगस्त की तारीख स्वतंत्रता के लिए चुनी। चूंकि माउंटबेटन को भारत व पाकिस्तान दोनों के स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लेना था, अतः पाकिस्तान को उन्होंने 1 दिवस पूर्व ही स्वतंत्र घोषित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर ध्वजारोहण किया था। भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण
सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इससे पहले ये भारत कभी नहीं आए थे। 15 अगस्त को भारत के अलावा साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिंकटस्टाइन आदि देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी? यदि आपको भी इसके बारे में कोई अन्य जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।